दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात करें, यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। विप्रो जो पिछले एक साल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और अब कंपनी कम प्राइस में अपने शेयर वापस खरीदना चाहती है, यानी कंपनी बायबैक करने जा रही है। इसकी रिकॉर्ड डेट तो निकल चुकी है, काफ़ी लोगों की खरीदारी बहुत ऊपर भी है। क्या उनको बायबैक का फ़ायदा लेना चाहिए और क्या रेशियो से बायबैक कंपनी करेगी, ये सारी बातें समझेंगे। इसके अलावा कंपनी के एजीएम की भी संभावना तय हो चुकी है। एजीएम के अंदर क्या कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट होगा उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कंपनी ने एक बड़ा फैसला किया है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ IRFC रेलवे की फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली बहुत ही मजबूत कंपनी, प्राइस बहुत नीचे है। यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्या इस समय हमें IRFC में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इस बार सरकार ने रेलवे के कैपेक्स में बहुत सारी वृद्धि कर दी है, जिससे आने वाले समय में फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली IRFC को बड़ा फायदा हो सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से उसको समझेंगे। दूसरी तरफ टेक्सटाइल सेक्टर की मजबूत कंपनी ट्राइडेंट लिमिटेड, जिसकी प्राइस बहुत नीचे इस समय ऊपर के लेवल से। वैसे तो कोविड काल में स्टॉक मल्टीबैगर बन चुका है, 3-4 रुपीज़ का जो स्टॉक था 70 तक चला गया, लेकिन इस समय आधी कीमत में मिल रहा है। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे। वैसे छोटा पेनी स्टॉक है, लेकिन अब ये बोनस देने जा रहे हैं। क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिसकी प्राइस अभी 1 डिजिट के अंदर है? इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले विप्रो लिमिटेड की बात करें, आज क्लोजिंग 380 पर रही, जहाँ पे 0.29% की गिरावट देखने को मिली। तो गिरावट के पीछे वजह की बाजार में आज दबाव था, बाजार ऑल टाइम हाई चला गया। उसके बाद में ऊपर के लेवल से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और ऐसे में इसका असर IT सेक्टर पे भी देखने को मिला और विप्रो भी थोड़ा नीचे क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे विप्रो के मैनेजमेंट ने बड़ा एक अनाउंसमेंट किया है। विप्रो के मैनेजमेंट का कहना है कि अब जो विप्रो के जो नए फ्रेश एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी ऐसे ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। यानी जो 30% सैलरी बढ़ाने की संभावना है उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि अब हर एम्प्लॉयज़ की सैलरी नहीं बढ़ेगी, बल्कि वही एम्प्लॉयज़ जो परफॉर्मेंस दिखाएंगे, यानी उनके कामकाज में उद्यम होगा तो आगे उनको सैलरी बढ़ेगी, वरना उसी सैलरी में उनको काम करना होगा। यानी विप्रो ने अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया। जिस तरह से पहले लगातार अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी बढ़ा दे, वेरिएबल हाइक भी उनको प्रोवाइड करते, लेकिन अब वैसा होगा नहीं। अब उनकी सैलरी तभी बढ़ेंगी जब वो अपनी कुछ काबिलियत दिखाएंगे कंपनी को। तो ये कुल मिला के उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट फैसला ले लिया है एम्प्लॉयज़ को लेकर। इसके अलावा विप्रो ने एक बड़ा अचीवमेंट किया है। विप्रो को यहाँ पे क्लाइमेट लीडर एशिया पैसिफिक 2023 का 2nd रैंक मिला है और इसके पीछे वजह है कि जीरो कार्बन पॉलिसी पे विप्रो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। उनके कारोबार की वजह से पोल्यूशन नहीं हो रहा है, इसका वो ध्यान दे रहे हैं और इसी वजह से इनको ये एक बड़ा रैंक मिला है। इसके अलावा इनकी एक पोजीशन रैंक 1 की भी बनी और वो है बिजनेस एंड प्रोफेशनल सर्विस सेक्टर। तो बिजनेस एंड प्रोफेशनल सेक्टर में इनकी जो सर्विस करने का जो तरीका है वो सबसे शानदार, इसलिए इनको रैंक 1 मिला है। तो ये विप्रो के लिए बड़ा अचीवमेंट है। अब यहाँ पे विप्रो अपनी AGM करने जा रही है, इसकी डेट आ चुकी है। 12 जुलाई बुधवार को उनकी AGM होगी सुबह 9:30 बजे और इस AGM के दौरान देखें तो Q4 के रिजल्ट के बारे में डिस्कशन होगा। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे जो अपने शेयर होल्डर के लिए जो डिविडेंड डिक्लेयर किया उसके लिए यहाँ पे रजामंदी शेयर होल्डर की ली जाएगी और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है थेरी डेलपोर्टे की रीअपॉइंटमेंट की यहाँ पे मंजूरी भी शेयर होल्डर से ली जाएगी और इसके अलावा भी कुछ बड़े अनाउंसमेंट होंगे। तो आपको ये डेट ध्यान रखनी है। कंपनी इसके बारे में अब कुछ और बड़ी संभावना भी तलाश रही है। दूसरी तरफ विप्रो के लिए जो सबसे बड़ी इस समय जो खबर है शेयर होल्डर के लिए जो महत्वपूर्ण खबर वो है बायबैक की। कंपनी बायबैक करने जा रही है, 445 की प्राइस से करेगी और जैसे कि इस समय प्राइस बहुत नीचे है, 380 से भी नीचे स्टॉक की प्राइस है। तो आप समझ सकते हो कि कितना सारा बेनिफिट मिलेगा, यानी करीब 65 रुपीज़ का बेनिफिट मिलने वाला है शेयर होल्डर को। और हर शेयर होल्डर को जिसके पास विप्रो के शेयर है उनको बायबैक का बेनिफिट लेना ही चाहिए, चाहे उनकी खरीदारी 500 के ऊपर क्यों ना हो। अगर वो बायबैक के तहत उनके शेयर खरीद लिए जाते हैं कंपनी की तरफ से तो वो निचले प्राइस से फिर खरीद सकते हैं जो बाजार में अवेलेबल है। तो ऐसे में बायबैक का बेनिफिट तो उठाना चाहिए। अब इसका जो एक्सपेक्टेंस रेशियो की बात करें तो ये रेशियो 40% के आसपास रहने की संभावना ज़्यादा है। इसी के आसपास कंपनी खरीदारी करेगी। तो कुल मिला के कम से कम जितने शेयर आपके पास उसके आधे शेयर तो कंपनी खरीद ही सकती है। तो ऐसे में आपको इसका मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। अभी इसकी विंडो नहीं खुली है तो अभी आपके पास मौका है, आप अपने हिसाब से तैयारी करें और ये सारा प्रोसेस है आपके ब्रोकर के थ्रू आपको करना होगा। तो ब्रोकर से कंसल्ट कर ले और आपको इसमें ज़रूर बेनिफिट उठाना चाहिए। अब हम चलते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की तरफ। 33.35 पर क्लोजिंग थी, 0.60% की गिरावट देखने को मिली। अभी गिरावट है बाजार में दबाव की वजह से। तो यहाँ पे ट्राइडेंट से एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। ट्राइडेंट लिमिटेड जिसका ग्लोबल मार्केट में बहुत अच्छा कामकाज है, कंपनी बात लेनेन बेड लेनेन यान का बिजनेस करती है। इसके अलावा कंपनी आप देख सकते हो कि
पेपर और केमिकल डिवीजन का भी इनका अच्छा खासा कामकाज है। कंपनी ग्लोबल मार्केट में अपनी छवि तेजी से आगे बढ़ा रही है और अब इन्होंने एक नई सब्सिडीज कंपनी शुरू की है। ट्राइडेंट ग्लोबल बीवी के नाम से इन्होंने 15 जून को एक कंपनी बनाई है। देख सकते हो कि नीदरलैंड में ये कंपनी काम करेगी और इनकी मुख्य कंपनी के नीचे ये कंपनी होगी। और आप ये समझ सकते हो कि जिस तरह से इनका बिजनेस बढ़ रहा है उसमें ये फैसले किए जा रहे हैं लगातार। अब इनका जो बिजनेस है जिसमें आप देख सकते हो कि इस ट्राइडेंट ग्लोबल बीवी के तहत यहाँ पे इनका टेक्सटाइल का बिजनेस, पेपर और नॉन फूड कंज्यूमर गुड्स और क्लोथिंग एसेसरीज इसके अंदर आएगी। तो काफ़ी अच्छा फैसला है। ट्राइडेंट लगातार ऐसे फैसले कर रही है। आप समझ सकते हो कि इन्होंने जितने अपने डिवीजन उनके लिए अलग से MD भी अपॉइंट कर लिए, यानी सारे डिवीजन तेज़ी से आगे काम करते हुए दिखाई देंगे। और सबसे जो अच्छी बात है कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो 41.3% के आसपास, जो काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। इसके अलावा कंपनी के डेटर डेज में इंप्रूवमेंट हो रहा है। 26.5 डेज थे पहले, जो घट के 15.9 डेज के आसपास आ चुका है। कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस हुई है। 72.6 डेज के आसपास थे पहले, जो अब 45.7 डेज के आसपास आ गया है। कुल मिला के सेहत सुधर रही है कंपनी की। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, शेर खान की तरफ से इस समय टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश की सलाह दी जा रही है। और जो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जो उनका आउटलुक पहले न्यूट्रल था उसको पॉजिटिव कर लिया है, यानी उनके हिसाब से आने वाले समय तेजी का दौर शुरू होगा। तो देख सकते हो कि सेकेंड हाफ के बाद जो ग्लोबल मार्केट में इंडियन टेक्सटाइल मार्केट की डिमांड बढ़ने लगी है। प्रोडक्ट इस समय यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं और आने वाले समय में इसमें जिस तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सरकार की तरफ से किए गए हैं और सरकार ने जिस तरह कोशिश की, इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और इसी की वजह से देखें तो शेर खान ने अपने टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर जो उनका आउटलुक था उसको बदल दिया, पहले न्यूट्रल था उसको पॉजिटिव कर लिया है। सबसे बड़ी बात है कि चाइना का जो बाजार धीरे आप देखो ट्रिम हो रहा है, वहाँ पे अब जो भी बड़े जो एक्सपोर्टर है वो चाइना में बिजनेस करना पसंद नहीं कर रहे। अब जो भी US का बाजार हो या फिर यूरोपियन बाजार, वो चाइना के साथ में अब अपने कारोबार को धीरे धीरे समेट रहे हैं और ऐसे में इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है। अब आप देख सकते हो कि होम टेक्सटाइल हो, फिर रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस हो, वो अभी काफ़ी अच्छा करता हुआ दिखाई देगा इंडिया का। और अब उनका जो देखें तो गोल शिफ्ट कर लिया है, उन्होंने चाइना की बजाय इंडिया के साथ बिजनेस करना पसंद किया है। और ऐसे में आने वाले से इंडिया के लिए काफ़ी अच्छे अब मौके निकल के आ रहे हैं। और जो देख सकते हैं कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जो खराब दौर था वो गुजर चुका है और आने वाले समय डिमांड आएगी अच्छी। और आप देख सकते हो कि जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में भी कुछ पॉजिटिव सिग्नल निकल के आने लगे, तो आने वाले समय डेफिनेटली इन शेयर के अंदर भी तेजी बनेगी। तो ट्राइडेंट को इसका बायना फायदा तो होगा ही, क्योंकि 54% बिजनेस तो उनका आप देख सकते हो कि एक्सपोर्ट से ही आता है। तो बिल्कुल ये सही मौका है, आपको ट्राइडेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आने वाले समय आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब हम चलते हैं IRFC की तरफ। 33.05 स्टॉक है, जहाँ पे 0.30% की तेजी देखने को मिली। स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है इस समय। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रेलवेज ने बड़ा फैसला किया है। रेलवे इस समय PPP और EPC के ऊपर खास ध्यान दे रहा है, यानी आप देख सकते हो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा देखें तो कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन के ऊपर ध्यान दे रही है। ये दो मॉडल है जो रेलवे में एक आमूल परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि इस समय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी चाहिए, तभी ज़्यादा से ज़्यादा करें इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। क्योंकि सारे रेलवे स्टेशन है उनको एयरपोर्ट के हिसाब से बनाना है, उसमें रीडेवलपमेंट करना है, उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उनको तैयार करना है। इसके अलावा नए जो ट्रैक है उनको और बिछाना है, जो ट्रैक सिंगल है उसको डबल करना है, इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, बहुत सारा कामकाज है। ऐसे में ये दो मॉडल ही सक्सेस है जो आने वाले समय में इसमें एक तेज़ी का दौर ला सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे संभावना बन के आ रही है। और इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और निकल के आया, सूरत का जो उधना रेलवे स्टेशन है उसको बहुत ही मॉडर्न तरीके से डेवलप किया जा रहा है, एक आइकॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन दिया जा रहा है। आप समझ सकते हो कि रीडेवलपमेंट होने के बाद ये स्टेशन आप समझ सकते हो कि सारी फैसिलिटियों से लेस होगा। और ऐसे में इसके लिए करीब 223.6 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो काफ़ी प्रोजेक्ट जो लगातार इस समय दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन को भी अपग्रेड किया जा रहा है, वर्ल्ड क्लास फीचर से लेस किया जा रहा है। आने वाले समय में आपको एहसास होगा कि आप रेलवे स्टेशन में नहीं बल्कि एयरपोर्ट पे खड़े हैं। तो ये जो लगातार अब फैसले किए जा रहे हैं उसका सीधा असर होगा IRFC के ऊपर, क्योंकि रेलवे की कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम IRFC ही करती है। ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर IRFC में इन्वेस्टमेंट इस समय शुरू कर देना चाहिए। सबसे शानदार इसमें निवेश करने का मौका अगर आपको तलाशना है, इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट को देखना चाहिए, जो हर साल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप देख सकते हो 2019 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 11,130 रुपीज़ के आसपास था, ये लगातार ग्राफ बढ़ते हुए आप देख सकते हो 2023 तक 23,890 रुपीज़ तक पहुँच गया। एक तरफा तेज़ी दिखाई दे रही है, आपको कहीं पर भी ग्राफ नीचे आया था वो दिखाई नहीं देगा। प्रॉफिट में भी यही संभावना है। आप देख सकते हो कि 2019 में जहाँ पे 2,255 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट था, वो 2023 आते थे 6,337 रुपये तक पहुँच गया।
और हर साल आपको ये ग्राफ बढ़ता हुआ दिखा देगा। कभी भी किसी साल इसमें प्रॉफिट में कमी नहीं आई है, जबकि इसके बीच में कोविड काल भी निकला है, उसके बावजूद भी बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और वैसे ही नेटवर्थ बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 18,586 करोड़ रुपये का नेटवर्थ था, वो 2023 आते थे 45,470 करोड़ तक पहुँच गया। तो इतना शानदार अगर बिजनेस है तो क्यों न इसमें दाव लगाया जाए, जबकि ये स्टॉक अभी समय अपनी बुक वैल्यू के पास ही आपको मिल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आने वाले में ये आपको मल्टी बैग रिटर्न दे देगा। अब चलते हैं उसी स्टॉक की तरफ जो आपको बहुत ही शानदार बोनस देने जा रहे हैं। ये छोटा सा पेनी स्टॉक है, देख सकते हो, लीडिंग लीजिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड इसका नाम है। 6 रुपये का शेयर है, 5% का यहाँ पे अपर सर्किट लगा है। कंपनी ने अनाउंस किया एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देना। यहाँ पे इसकी एक्स बोनस डेट है 20/7/2023 और रिकॉर्ड डेट भी 20/7/2023। उसके पहले अगर आप शेयर खरीदते हो तो आपको इसका बोनस का फायदा मिल जाएगा। वैसे कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है। कंपनी के रिवेन्यू की बात करें, मार्च 2022 में 3.4 करोड़ रुपये का कंपनी का रिवेन्यू निगेटिव था। इस बार 0.87 करोड़ रुपये का इनका रिवेन्यू बढ़ा है। तो देख सकते हो कि रिवेन्यू जो लगातार गिरा था उसमें एक अच्छी खासी वृद्धि हुई है और वैसे भी कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है। मार्च 2022 में 0.27 करोड़ रुपये का लॉस था, इस बार कंपनी को 0.55 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, काफ़ी अच्छा स्टॉक है, छोटा स्टॉक है, आने वाले समय कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।